नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम केरला के महान समाज सुधारक अयंकाली जी पर एक क्रांतिधर्मी कविता लेकर उपस्थित हूँ। कविता का शीर्षक है अयंकाली विद्रोह की गाथा। अयंकाली विद्रोह की गाथा। समानता बिना समाज अधूरा है। समानता बिना समाज अधूरा है और न्याय बिना राष्ट्र अंधा। अंधेरे की कोख से जन्म लेती है चिरंजीवी रोशनी, काले खेतों से उठी आग। भूख और अपमान का गूंजता राग, बेंगा नूर की धरती पर उगे सूर्य। नाम उनका महात्मा अयंकाली, बहुजन के फकीर, क्रांति चेता। लेकिन लोगों ने कहा केरल के मसीहा, दूसरा फूले, दलितों के गांधी, पुलैया के राजा। छाया से भी अपवित्र ठहराए गए लोग, सड़क, बाजार, मंदिर, हर जगह निषेध का संयोग। पर उन्होंने कहा अब और नहीं, अब टूटेगी बेड़ी, अब झुकेगा नहीं बहुजन का मस्तक। 1893 की वह बिल्लुवांडी, हर पहिया विद्रोह का शोल, हर कदम ब्राह्मणवाद की छाती पर प्रहार। लाठियां टूटी, तलवारें झुकी और दलितों ने देखा स्वाभिमान की गाड़ी रुकती नहीं। उन्होंने चिताया अज्ञान असली जेल है, शिक्षा मुक्ति का द्वार। जला दिए गए उनके स्कूल, पर राख से भी उन्होंने कक्षाएं बनाई, किताबें बनी तलवारें, कक्षा बनी रणभूमि। उन्होंने चिताया अज्ञान असली जेल है, शिक्षा मुक्ति का द्वार। जला दिए गए उनके स्कूल, पर राख से भी उन्होंने कक्षाएं बनाई, किताबें बनी तलवारें, कक्षा बनी रणभूमि। जब पजामी ने स्कूल में जगह पाई, जब पजामी ने स्कूल में पाई जगह और सवर्ण भागे, अयंकाली ने कहा बेटियों को रोका तो तुम्हारा भविष्य ढहेगा। हड़ताल गूंजी। पहले किताब फिर काम, भारत ने पहली बार देखा शिक्षा के अधिकार के लिए क्रांति। फिर उन्होंने बहनों को पुकारा, ढक लो अपना वक्ष, तुम कर योग्य वस्तु नहीं, तुम हो गरिमा, स्वाभिमान, मानवता। हजारों स्त्रियां उतरी सड़कों पर, स्तन काटे गए, घर जलाए गए, पर बुझी नहीं वह जागरण ज्योति, मानव गरिमा की ज्वाला, मानव गरिमा की ज्वाला। 1907 में उन्होंने साधुजन परिपालन संघ रचा। दलित, किसान, महिला सबका संगठन बना। 1907 में उन्होंने साधुजन परिपालन संघ रचा, दलित, किसान, महिला सबका संगठन बना। उनका ऐलान था अब नहीं रुकेगी जाति की सलाखें, अब नहीं रहेगी जाति की सलाखें। उनका ऐलान था अब नहीं रहेगी जाति की सलाखें, अब हम खुद लिखेंगे अपनी किस्मत। अनपढ़ थे पर बुद्धि विवेक के महासागर, बिना किताब पढ़े वकील, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ। उनका हर निर्णय एक ही जमीन पर समता और न्याय। अनपढ़ थे पर बुद्धि विवेक के महासागर, बिना किताब पढ़े वकील, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ। उनका हर निर्णय एक ही जमीन पर समानता और न्याय। 1910 में प्रजासभा तक पहुंचे। 1915 की मजदूर हड़ताल ने गुजाया भारत की पहली संगठित बगावत। मजदूरी, सम्मान, शिक्षा, अधिकार हैं। जाति जश्न नहीं, विस्फोटक प्रश्न है। धार्मिक उन्माद नहीं, जंजीरों के खिलाफ जंग है। उन्होंने दिखाया क्रांति के लिए विश्वविद्यालय नहीं, आत्मसम्मान चाहिए। उन्होंने साबित किया दलित नायक है, नेता है, निर्माता है। आज भी ब्राह्मणवाद के किले खड़े हैं, वर्चस्व की सत्ता जिंदा है। शोषण का रूप बदला है पर शोषण मिटा नहीं।
अयंकाली की हुंकार आज भी कहती है, शिक्षा से जागरूकता, संगठन से शक्ति और संघर्ष से मुक्ति। उनकी बिल्लुआंडी अब भी चल रही है, हर पहिया में गूंज रहा है क्रांति का बिगुल, न्याय का घोषणा पत्र। सड़कें हमारी हैं, आकाश हमारा है, समानता का हक हमारा है। और जब तक जाति अन्याय जिंदा हैं, तब तक अयंकाली की चेतना हर बहुजन की नसों में धड़कती रहेगी। विद्रोह, स्वाभिमान और समानता की अमर गाथा, नई सुबह की क्रांति ज्योति। जब तक जाति और अन्याय जिंदा हैं, तब तक अयंकाली की चेतना हर बहुजन की नसों में धड़कती रहेगी। विद्रोह, स्वाभिमान और समानता की अमर गाथा, नई सुबह की क्रांति ज्योति। साथियों, बिल्लुआंडी का मतलब होता है बैलगाड़ी, और पजामी जो इकाई थी वे दरअसल केरल की दलित समाज से आने वाली एक स्त्री हैं, जिनको अयंकाली जी के आंदोलन की वजह से पहली बार स्कूल में प्रवेश मिला। यानी केरल की स्त्रियों को पहली बार वहाँ से शिक्षा मिलना, मतलब शिक्षा मिलनी प्राप्त हुई, ये कह सकते हैं। उस आंदोलन की रूपरेखा को आप लोग समझने के लिए थोड़ा गूगल पर जाइएगा, उसका सहारा लेकर विस्तृत जब उन सब चीज़ों को आप समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर कविता में जो संदर्भ आए हैं वो क्यों आए हैं। धन्यवाद।